सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर से मुंह मत मोड़ो, एक दिन आप उनसे आमने सामने मिलेंगे। मन फिराएं और यीशु मसीह को खोजें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन पर विश्वास करो और आप अपने सभी पापों के लिए क्षमा प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त करेंगे। अद्भुत अनुग्रह। परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने की कार्यविधि को इतना सहज बनाया है कि सब उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यीशु में विश्वास रखने का निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर आपके पिता होंगे और आप उनके प्रिय संतान होंगे और उनके सनातन स्वर्गीय राज्य का अंग बन जाएंगे। यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के पास वापस लाने का एकमात्र मार्ग था, क्योंकि पाप हमें उनसे अलग करता है। लेकिन यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने हमारे दंड को अपने ऊपर लिया और वह क्रूस पर उसके लिए मर गए। हर कोई जो उन पर विश्वास करने का विकल्प चुनता है, उस पर दंड आज्ञा नहीं है, इसलिए वो बचाया जाता है और वो सच्चा मसीह बन जाता है। परमेश्वर फिर आपको यीशु के माध्यम से देखते हैं और उनके सामने आपका कोई भी पाप या अपराध नहीं है। ये हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। यह अद्भुत अनुग्रह है। दोषी लोगों को निर्दोष ठहराने के लिए एक को बलिदान किया गया था, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। चेतावनी। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर जाने के परिणाम जानने का अधिकार है। ये बताया जाना चाहिए कि परमेश्वर उन सभी के प्रिय पिता हैं जिन्होंने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन ये भी बताया जाना चाहिए कि जो उनसे दूर जाते हैं वे उन्हें एक दिन न्यायाधीश की तरह देखेंगे। उस समय कोई दूसरा मौका नहीं होगा, पछतावे की कोई संभावना नहीं होगी। बाइबल के धर्म सिद्धांत में मृत्यु के पश्चात दो वैकल्पिक परिणामों के संबंध में कहा गया है: परमेश्वर का राज्य या पीड़ा अथवा आशाहीन स्थान। यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। इस पृथ्वी पर आपने जो समय गुजारा है, मृत्यु पश्चात के काल की तुलना में ये समय आंख की पलक झपकने के समान है। फिर भी इस जीवन में विश्वास रखने के लिए आप जिसको चुनते हैं, वह आपका मृत्यु पश्चात का शाश्वत काल निर्धारित करता है। यह आपकी पसंद है जो निर्धारित करता है कि आप अनंत काल कहाँ बिताएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको कभी भी करना होगा, इसलिए कृपया इसे ध्यान से समझें। यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। उद्धरण चिन्ह। मत्ती 16:26। बस जैसे आप हैं। आपको मसीह होने के लिए क्या चाहिए? मसीह होना इस बारे में नहीं है कि आप क्या करेंगे या आपको क्या मिलेगा, बल्कि इस बारे में कि परमेश्वर ने क्या किया है और आपके लिए क्या करेंगे। यह इस बारे में भी नहीं है कि आप कितने अच्छे या बुरे थे, आपने अतीत में क्या किया था, या आप अंदर से कितना अच्छा महसूस करते हैं। यीशु के पास आओ जैसे आप हैं। यह एक सरल निर्णय है और उस निर्णय पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वही उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:21। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। निर्णय लीजिए, लेकिन हर एक को निर्णय लेना है। यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं, वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिथराता है। मत्ती 12:30।
कोई व्यक्ति विलंब से निर्णय ले सकता है और बुढ़ापे में मसीह के पीछे चल सकता है। वह संभव है। जब तक आप जीवित हैं, यीशु के पीछे चलने में कभी देर नहीं है। बल्कि आप कितने बूढ़े हो जाओगे, आपकी मृत्यु कब होगी, या आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओगे, इसका आपको पता कभी नहीं होता। और जब आपकी मृत्यु होगी, तब अनंत जीवन के सब द्वार बंद हो जाएंगे और उस समय कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। उस समय बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। ये दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन में कभी भी सबसे महत्वपूर्ण मामले में देरी न करें। आज, यदि आप उसकी आवाज सुनोगे, तो अपना हृदय कठोर मत करना। इब्रानियों 3:7-8। सुरक्षा जाल। यीशु की ओर परिवर्तित होना उस व्यक्ति की तरह है जो जमीन से बहुत ऊंचाई पर एक रेखा पर चलता है और फिर नीचे एक सुरक्षा जाल बिछाने का निर्णय लेता है। उस जाल के बिना नीचे गिरना एक आपदा होगी। सुरक्षा जाल बिछाया होने के कारण फिसलने और नीचे गिरने पर वह व्यक्ति घायल नहीं होगा, बल्कि जाल के कारण बच जाएगा। और वह तो केवल फिर से उठ खड़े होने और फिर से शुरू होने की ही बात है। यीशु वह सुरक्षा जाल है और उस जाल की शक्ति कोई भी नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित हैं, कोई दंड नहीं है। रोमियो 8:1। लेकिन जाल के बिना, यीशु के बिना, एक व्यक्ति का किया हुआ हर एक पाप और गलती की गिनती जिस दिन परमेश्वर सभी मानव जाति का न्याय करेंगे, उस ईश्वरीय निर्णय के दिन की जाएगी। बाइबल के अनुसार इसका परिणाम ये होगा कि आप परमेश्वर का प्रेम और उनके राज्य से सनातन रूप से अलग हो जाओगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मत्ती 12:36। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। इब्रानियों 4:13। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36। मसीही बनो। मसीह बनने का आपका निर्णय आप प्रार्थना के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना है। वह आपको जानते हैं। आप निम्नलिखित प्रार्थना करें, ऐसा हम सूचित करते हैं। प्रिय यीशु, मुझे अपने जीवन में की हुई गलतियों के लिए खेद है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सूली पर चने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरे जीवन में आएं और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए और मेरे साथ हमेशा रहिए। धन्यवाद यीशु। आमीन। क्या ये प्रार्थना आपके हृदय की गहराइयों से निकलती है? अगर हाँ, तो हम आपको प्रार्थना करने के लिए निमंत्रित करते हैं। और यीशु के वचनों के अनुसार वह आपके जीवन आएंगे। मसीही होना, यीशु को उद्धारकर्ता मानना एक व्यक्ति को 100% सही ठहराता है। परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए? यीशु के बलिदान के द्वारा उन्होंने अपने आप को ही एक मुफ्त उपहार के रूप में तुम्हें सौंपा है। लेकिन परमेश्वर की यह भी इच्छा है कि जो मसीही बन गया वह गलत से दूर होकर और ज्यादा से ज्यादा यीशु की तरह बनकर सुधार करते हुए प्रगति करे। न्याय संगत और बचाए जाने के उद्देश्य के लिए नहीं, क्योंकि आप उस चीज को खुद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और एक मसीही के रूप में आपको पहले से ही यह एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया गया है। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर और यीशु के कृपा से बच गए हैं, जिन्होंने आपको उस समय बचाया था जब आप इसके लायक नहीं थे। प्रगति करने के लिए एक मसीह होने के नाते, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाएंगे, और कभी कभी 2 कदम पीछे जाकर 1 कदम आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा यीशु के निकट रहना और उनसे कुछ भी छिपाने की कभी कोशिश ना करना। अगर आपने कोई बात की है जो आपको गलत लगती है, तो वह कबूल करें और उनसे क्षमा मांगे। यीशु आपके सुरक्षा जाल होंगे, और जब तक आप जीवित हैं, आपको उनकी जरूरत रहेगी।
यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9। हम आपको ये सलाह देते हैं कि अपने स्थानीय क्षेत्र में आप भी एक अच्छे मसीही सभा चर्च का हिस्सा बने, अन्य मसीहियों के साथ साहचर्य बनाएं, परमेश्वर का वचन भोज आदि साझा करें। अगर आपको बपतिस्मा नहीं दिया गया है तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप मसीही धर्मगुरु या मसीही धर्मसभा से संपर्क करें और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लें। जैसे बाइबल बताती है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 2:38। केवल एक ही मार्ग। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग केवल यीशु ही है, और कोई मार्ग नहीं है। आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और कितने ही अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वे आपको परमेश्वर के निकट नहीं लाएंगे। एक अच्छे और दयालु व्यक्ति होने के बावजूद भी आपके मन और हृदय में पाप रहेगा। आप अपने को सही ठहराने में सक्षम नहीं होंगे, या जब तक यीशु आपके पक्ष में ना हो तब तक आप परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप पापी हैं और आपको यीशु के बलिदान की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3:23-24। पुनरुत्थान के साक्षी। मानव पाप के लिए परमेश्वर ने जो बलिदान स्वीकार किया है, वह केवल यीशु का बलिदान है, और उन्होंने तीसरे दिन यीशु को मृतकों में से जीवित करके इस बलिदान की अपनी स्वीकृति की घोषणा की। पुनरुत्थान के पश्चात यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातें के गवाह हो। लूका 24:44-48।